अवैध संबंधों का परिणाम हमेशा से ही खौफनाक रहा है। फिर भी लोग अवैध संबंध बनाने से नहीं चूकते, इस रास्ते पर चलने से पीछे नहीं हटते। जानते हैं कि इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा, क्योंकि यह रास्ता हमेशा से ही इंसानों को लुभाता आया है। लेकिन जब इसी लुभावने रास्ते पर वो चलते हैं तो मंजिल उनकी होती है मौत। अवैध संबंधों के कारण कई ऐसी खौफनाक वारदातें हुई हैं जिनको सुनकर इंसान दहल जाता है। ऐसी ही एक खौफनाक वारदात हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह खौफनाक वारदात है हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं नितिन शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम स्टोरीज विद नितिन शर्मा। हरियाणा राज्य का एक जिला है पानीपत। पानीपत का एक कस्बा है समालखा। इसी समालखा कस्बा थाना क्षेत्र में आता है एक गांव पट्टी कल्याणा। इसी गांव में रहता था रवि। रवि की उम्र 35 वर्ष थी। उसकी शादी 15 साल पहले पुष्पा नाम की युवती से हुई थी। पुष्पा नाम की युवती से रवि को 11 बच्चे हुए, जिनमें से 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक बच्चा पुष्पा ने अपने बहन को गोद में दे दिया था। बाकी 5 बच्चे साथ में रहते थे। इन 5 बच्चों में 4 बेटियां, एक बेटा था। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की थी। रवि इको गाड़ी चलाता था। उसने ये गाड़ी फाइनेंस करा रखी थी, लेकिन फाइनेंस के बाद वह जब गाड़ी लेकर आता है तो कुछ समय बाद ही उसकी किस्तें डालना बंद कर देता है, क्योंकि उसका किस्तें बन ही ना पा रही थी। उसका सारा पैसा घर के ही खर्चों में ख़त्म हो जाता था। इस वजह से फाइनेंस वाले उसकी गाड़ी खींच कर ले गए थे। वह दूसरी गाड़ी लेने के चक्कर में था। 11 दिसंबर 2022 को वह घर से यह कहकर निकलता है कि वह इको गाड़ी लेने के लिए करनाल जा रहा है। समय था दोपहर 3 बजे का। लेकिन रवि घर से गया तो लेकिन वापस नहीं लौटा। देर रात तक जब वापस नहीं लौटा, अगले दिन भी जब सुबह हुई तो भी वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। जिस पर परिजनों ने समालखा थाने जाकर पुलिस को पूरी बात बताई और गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इसी बीच परिजनों को शक हुआ कि रवि की हत्या गांव के ही सरपंच मुकेश पहलवान के भाई प्रवीण उर्फ पिन्ना ने की है। इसकी शिकायत पुलिस थाने में की जाती है, लेकिन पुलिस कोई रुचि नहीं लेती। 18 दिसंबर 2022 को गांव के ही सरपंच मुकेश पहलवान समालखा थाने पहुंचते हैं और यह कहते हैं कि उसके ही छोटे भाई प्रवीण उर्फ पिन्ना ने रवि की हत्या की है। वह गायब नहीं हुआ, जबकि उसकी हत्या करके उसने ही कहीं छुपा दिया है। इसके बाद यह राज खुलते ही पुलिस हरकत में आती है और मुकेश पहलवान के साथ प्रवीण उर्फ पिन्ना के घर जाती है और प्रवीण को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है, तो प्रवीण टूट जाता है और रवि के गायब होने के पीछे की पूरी वारदात बता देता है। दरअसल रवि गायब नहीं हुआ था, बल्कि प्रवीण ने उसे घर बुलाया था और उस घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी हत्या करने के बाद लाश को अपने ही पशुवाड़े में गड्ढा खोद कर दफना दिया था, जो उस पर पक्का फर्श कर दिया था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वह फर्श तोड़वाया और गड्ढा खुदवाकर 3 फीट गहराई में लाश बरामद हुई रवि की, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि कहानी पूरी क्या थी। दरअसल 5 साल पहले प्रवीण का रवि के घर आना जाना था। आने जाने के दौरान ही उसकी मुलाकात रवि की पत्नी पुष्पा से होती है। पुष्पा काफ़ी चंचल और महत्वाकांक्षी युवती थी। रवि की अनुपस्थिति में जब प्रवीण घर आता तो घंटों देर तक बैठा रहता और पुष्पा से बातें करता रहता था। धीरे धीरे पुष्पा और प्रवीण की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और एक समय वह भी आ गया जब दोनों में अवैध संबंध बन गए। इनके अवैध संबंधों का सिलसिला धीरे धीरे चलने लगा।
रवि ने पुष्पा के कहने पर अपना पुराना मकान बेचकर प्रवीण के घर के पास ही एक मकान ले लिया, वहाँ पर रहने लगी। अब दोनों को मिलने में और भी आसानी होने लगी। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन वह भी आ गया जब रवि को इस बारे में पता चल गया कि प्रवीण के उसकी पत्नी पुष्पा से अवैध संबंध है। होना तो ये चाहिए था कि रवि मुकेश को धमकाए कि वह उसके घर ना आए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, और पुष्पा अपनी पत्नी को भी वह समझाता, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। रवि अवैध संबंधों का लेकर वह प्रवीण को ब्लैकमेल करने लगा, प्रवीण से पैसे मांगने लगा। वह यह कहता कि वह उसे पैसे दे दे, वरना वह समाज के सामने उसकी पोल खोल देगा, उसके नाजायज़ संबंधों का खुलासा कर देगा। प्रवीण इस डर से पैसों से उसकी मदद करने लगा, लेकिन अब रवि की डिमांड बढ़ती जा रही थी। रवि की कार फाइनेंस वालों ने खींच ली थी, वह दूसरी कार लेना चाहता था, वह थी इको कार। उसके लिए उसे 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वह प्रवीण पर दबाव डाल रहा था कि वह 3 लाख रुपए उसे दे दे, लेकिन प्रवीण यह रकम देने को तैयार नहीं था। वैसे भी वह रवि से आजिज आ चुका था। उसने रवि की पत्नी पुष्पा से बात की, जो कि उसकी प्रेमिका थी। दोनों ने ही मिलकर रवि को रास्ते से हटाने की साजिश रची। साजिश के तहत ही 7 दिसंबर को प्रवीण ने अपनी पत्नी और बच्चों को गाजियाबाद के लोनी भेज दिया, जहां पर उसकी ससुराल थी। पत्नी अपने मायके गई तो इधर प्रवीण ने रवि की पत्नी पुष्पा को भी मायके भेज दिया। पुष्पा पीलिया की दवाई लेने के बहाने अपने मायके चली जाती है। इधर 10 दिसंबर को प्रवीण एक मजदूर बुला लाता और अपने पशुवाड़े में टॉयलेट के सेफ्टी टैंक के लिए गड्ढा खुदवाता है। 500 रुपये की दिहाड़ी पर वह मजदूर सुबह से शाम तक लगा रहता है, जिसके बाद वह 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा गड्ढा खोद देता है। अपनी दिहाड़ी लेने के बाद वह मजदूर चला जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर को प्रवीण रवि को पैसे देने के बहाने अपने घर बुलाता है। वहाँ पर वह रवि को वह शराब पीने को देता है, जबकि खुद शराब न पीकर चाय की पत्ती का उबला हुआ पानी पीता है। क्योंकि प्रवीण शराब नहीं पीता था, लेकिन रवि को दिखाने के लिए शराब का झांसा देना चाहता था, इसलिए चाय की पत्ती का पानी शराब के कलर के ही तरह होता है, इसलिए उसने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। प्रवीण ने रवि की शराब की बोतल में 6 नशीली गोलियां पहले से मिला दी थीं। 2 घूंट मारने के बाद ही रवि नशे में बेसुध होकर एक तरफ लुढ़क गया। इसके बाद प्रवीण ने कुल्हाड़ी से रवि के शरीर और सिर पर 6 वार किए, जिससे रवि की मौत हो गई। यह लगभग 5:30 बजे शाम की घटना थी। इसके बाद प्रवीण ने रवि की लाश को एक बोरे में बांधकर उसे रख दिया। बोरे में लाश को रखने के बाद करीब 1.5 घंटे बाद करीब 7, सवा 7 बजे वह उस बोरे को अपनी स्कूटी पर लाता है और वहां से वह पशुवाड़े में ले जाता है। चूँकि अंधेरा हो चुका था, किसी की नज़र उस पर नहीं गई। पशुवाड़े में जाने पर जहां गहरा गड्ढा खुदा हुआ था, वहीं बोरे से लाश को निकालकर उस लाश को उस गड्ढे में डाल देता और मिट्टी से तोप देता है। इसके बाद पहले से ही सीमेंट और गिट्टियों का मसाला तैयार था, जिसे वह उस गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी के ऊपर लेप देता है, जिससे पक्का फर्श बन जाता है। इसके बाद वह निश्चिंत होकर घर आ जाता है। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद वह बुझा बुझा सा रहता है। उसकी वजह थी कि शायद उसके दिमाग में इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थीं। जब उसको उदास देखा तो उसके ही बड़े भाई सरपंच मुकेश पहलवान ने उससे दबाव डालकर पूछा, तो उसने अपने बड़े भाई सरपंच को घटना के बारे में बता दिया। जिसके बाद मुकेश पहलवान ने थाने जाकर पूरी बात बता दी, जिसके बाद प्रवीण पकड़ में आ गया। पुलिस ने रवि की पत्नी पुष्पा को भी धारा 120 का अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया। तो देखा आपने किस तरह से एक बीवी ने अपने अविवेक के कारण अपना ही घर उजाड़ दिया, साथ ही प्रवीण का भी घर उजाड़ दिया। अवैध संबंधों के कारण 2 परिवार
उजड़ गए थे, जहां 5 बच्चे अपने अनाथों की तरह ज़िंदगी गुजारने को मजबूर थे। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।